अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छी सी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। नाउ व्हाट इज नोबल मेटल्स? सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि नोबल मेटल्स कौन से होते हैं। आप लोग पहले पढ़ के आए हो ऐसे मेटल्स जो कि रिएक्शन नहीं करते, रिएक्टिव कम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। आप लोगों ने एग्जाम्पल देखी है, गोल्ड की आती है, आयरन की आती है, प्लैटिनम एंड सो ऑन। नेक्स्ट, इनर्टनेस क्या होती है? इनर्टनेस मीन रेजिस्टेंट टू रिएक्ट। ठीक है, रिएक्शन को रेजिस्ट करना, मतलब नोबल मेटल्स रिएक्शंस नहीं करते। अब आपको पढ़ाया जाता है भाई इस टॉपिक में सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स, जो आपके पास फिगर 8.2 में सामने ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स आपके पास वो मेटल होते हैं जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, या डी हैवी मेटल्स भी आप लोग इसे पढ़ चुके हो। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा जाता है? पहले तो बात किया, ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसकी एक या एक नहीं होती, 2 या 2 से भी ज़्यादा होती हैं इसकी क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स। वो किस वजह से होती हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डी ब्लॉक है। ठीक है, डी ब्लॉक मतलब इसमें सब शेल डी फिल हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो सब शेल डी में आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं और डी में 10 आते हैं। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली फिल्ड एक तो नहीं होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं जब, तो आप कह सकते हैं कि इसमें डिस्टर्बेंस आती है। तो जब इसमें डिस्टर्बेंस आती है तो एस और पी के मुकाबले में जो डी सब शेल है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये आपके पास एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं। ये किस वजह से शो करते हैं ये मैं आपको बताया है कि उनमें डी ऑर्बिटल जो होता है या डी सबशेल जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, और इसी की कंप्लीट होने के प्रोसेसिंग में ही हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स आते हैं एलिमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयरन, आयरन का आप लोगों ने पीछे पढ़ा है। ठीक है, कभी +2 तो कभी +3 इसकी वैलेंसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इन्होंने क्लियर की हुई है दैट इज कि आपके पास जो पहली सीरीज के एलिमेंट होते हैं, मतलब फर्स्ट पीरियड में जो डी ब्लॉक में आते हैं 3 to 12 ग्रुप के जो पहले फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं जी एक्टिव मेटल से। एक्टिव मेटल जो आपके पास एस ब्लॉक है, एक्सेप्ट कॉपर। ठीक है ना, कॉपर के अलावा जितने भी Cu जो 11th ग्रुप के, कॉपर के अलावा सारे के सारे मेटल्स जो ट्रांजिशन मेटल के वो एक्टिव मेटल जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये तो बात होगी पीरियड नंबर 4 की। बाकी ये एलिमेंट के देखे जाए तो उनमें नोबल मेटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और नोबल मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 11 के मेटल्स, जिनमें आते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और इन तीनों में से भी सिल्वर और गोल्ड मोस्ट अनरिएक्टिव हैं, और वो इस वजह से कि वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं करते। नाउ कम टू डिस्कस द फर्स्ट नोबल मेटल दैट इज सिल्वर। सिल्वर आपके पास लस्ट्रस मेटल है। ठीक है, शाइनी लस्ट्रस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस मेटल इज हाईली मैलेबल एंड डक्टाइल। इससे वायर्स और इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मैलेबल मतलब हैमर्ड इनटू शीट्स एंड डक्टाइल मीन ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, इसकी पॉलिश्ड सरफेस आपके पास रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको पता है कि कौन सा फिनोमेना है जो कि आप सब लोग क्लासरूम में बैठे हुए घड़ी के ग्लास के साथ करते होते हैं। नेक्स्ट इसकी अगर कोरियन हो जाती है, कोरियन मीन क्या होता है ऑक्साइड्स का बनना। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स का बनना। तो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स जो कि इसकी सरफेस पे बन जाते हैं, उनका फायदा ये है कि इसे और ज़्यादा अनरिएक्टिव बनाता है। जैसा कि आप लोगों ने चैप्टर 7 में कोरियन ऑफ एल्यूमिनियम का पढ़ा था कि जब उसके ऑक्साइड्स बनते हैं तो उन ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर मोर प्रोटेक्टिव इन नेचर एज कंपेयर टू द रस्ट ऑफ आयरन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये नॉर्मल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह पे एयर से या वाटर से ये ख़राब नहीं होता। सिल्वर एयर या वाटर से ख़राब नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये सल्फर की प्रेजेंस में या सल्फर के साथ रिएक्शन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ H2S गैस। सिल्वर चूँकि सॉफ्ट मेटल है गोल्ड की तरह का, इसलिए सिल्वर को अकेला नहीं यूज़ किया जाता, सिल्वर एज अ एलॉय यूज़ होता है।
किसी और मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ मिक्स होकर सिल्वर को यूज़ किया जाता है वाइडली इसे कॉइन्स में, ठीक है, और डिफरेंट सिल्वरवेयर्स लाइक सिल्वर के बर्तन या फिर ऑर्नामेंट ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होता है। नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। आप लोगों ने देखे होंगे कि वो जो पहले होते थे कैमरास, उनमें कैमरा फिल्म रोल डलती होती थी और उस रोल में सिल्वर और सिल्वर की कंपाउंड सिल्वर हैलाइड उसमें यूज़ होता है। उसके बाद सिल्वर डेंटल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। आजकल सिल्वर टीथ की फिलिंग के लिए यूज़ हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज मिरर इंडस्ट्री। सिल्वर को मिरर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है मिरर्स की कोटिंग के लिए। ओके जी, तो हमारा नेक्स्ट नोबल मेटल है गोल्ड। गोल्ड हमारे पास वेरी सॉफ्ट मेटल है, यू नोज बेटर। गोल्ड भी हमारे पास सिल्वर की तरह मैलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। इसकी शीट्स भी बनाई जा सकती हैं और इसकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं। मेन डक्टाइल भी होता है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड हम लोग उसको 1/2 किलोमीटर तक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चूंकि ये नोबल मेटल है इसलिए एटमॉस्फेयर से इफेक्ट नहीं होता, कोई भी मिनरल एसिड इसे इफेक्ट नहीं करता। इसकी इनर्टनेस की वजह से इसे एज अ ऑर्नामेंट्स लाइक ज्वेलरी पर्पसेस और एज अ कॉइन्स भी यूज किया जाता रहा है। और चूंकि सॉफ्ट मेटल है आपको पता है, तो गोल्ड के एलॉय बना के यूज किए जाते हैं। गोल्ड प्योर फॉर्म में सॉफ्ट होता है इसलिए वो यूज नहीं किया जाता। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पिंक बॉक्स है, इसे आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, उससे आप लोग ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह नहीं बना सकते। वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, 24 पार्ट्स ऑफ गोल्ड होते हैं उसमें। जो आपके पास ज्वेलरी पर्पसेस में गोल्ड यूज होता है दैट इज लेस देन 24 कैरेट, ठीक है। 24 पार्ट से वो कम कैरेट में होता है, 22 कैरेट होता है, ये 21 कैरेट होता है। 22 कैरेट है तो उसका मतलब ये है कि 22 पार्ट्स उसमें प्योर गोल्ड के हैं और 2 पार्ट किसी भी और मेटल के हैं, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। उसके बाद आपको बताया गया कि व्हाइट गोल्ड क्या होता है। व्हाइट गोल्ड भी गोल्ड ही होता है मगर उसमें अलॉय में 3 दूसरे मेटल्स भी यूज होते हैं जिसकी वजह से उसका कलर व्हाइट आता है, दैट इज प्लैटिनम, निकल एंड जिंक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्लैटिनम। प्लैटिनम आपके पास गोल्ड से भी ज्यादा एक्सपेंसिव मेटल होता है, ठीक है। इसकी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स में इसका कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंट टू टर्निश आता है, मतलब कि ख़राब ना होने की इसकी एबिलिटी है, ठीक है ना। इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर जेम स्टोन्स या फिर डायमंड की सेटिंग के लिए, मतलब डायमंड की कोई भी रिंग है या कुछ भी इस तरह की चीज़ है उसको बनाने के लिए प्लैटिनम यूज़ होता है। इसी तरह जेम स्टोन्स बहुत सारे होते हैं जो उनको पत्थर वगैरह जिन्हें बोलते हैं, उनको उनकी सेटिंग के लिए उनकी रिंग वगैरह प्लैटिनम की बनती हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्लैटिनम का एक और यूज़ भी है। प्लैटिनम का एलॉय प्लैडियम और रोडियम के साथ एज अ कैटलिस्ट यूज होता है ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में। नाउ व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आपके पास ऐसा केमिकल होता है जो कि ना तो रिएक्शन स्टार्ट करवाता है, मीन ना तो रिएक्टेंट होता है ना ही वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वो जस्ट रिएक्शन स्टार्ट करवाता है, इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में और एंड पे एज इट इज हमें मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। तो जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसमें कैटलिस्ट के तौर पे प्लैटिनम, प्लैडियम और रोडियम यूज होते हैं। इनका क्या काम होता है कि ये टॉक्सिक गैसेस, हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इनको लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर H2O में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में निकालता है। ओके, तो लास्ट आपका यूज़ है इसका हार्ड डिस्क ड्राइव में CD वगैरह की कोडिंग करने के लिए यूज़ होता है प्लैटिनम। फाइबर ऑप्टिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक्स, वो केबल्स जो कि आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका एक और यूज़ ये है कि ये फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक बनाने के लिए और LCD का ग्लास बनाने के लिए यूज़ होता है। नाउ व्हाट इज़ फाइबर ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक? दैट इज़ एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। ग्लास के फाइबर्स होते हैं इसमें और रेनफोर्स मीन हेल्पिंग, स्ट्रेंथनिंग प्लास्टिक, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर होता है और ये आपके पास जो ग्लासी प्लास्टिक होता है दैट कैन बी यूज फॉर सबमरीन, हेलीकॉप्टर्स एंड मिसाइल्स एक्सेट्रा। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है इसमें से पूछें आप लोग अभी।